साथियों नमस्कार, नित्या क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों आज का जो वीडियो है वह जीडीसीई 2018 में जो प्रश्न पूछा गया था सेंट्रल रेलवे में, उसके आधार पे मैंने कुछ मैथ के प्रश्नों को चैप्टर वाइज सिलेक्ट किया हूँ। तो सबसे पहले मैंने वो चैप्टर सिलेक्ट किया है, उसका नाम है एलसीएम एंड HCF। मैंने सबसे पहले इस चैप्टर को सिलेक्ट किया है। तो आप बोलेंगे सबसे पहले इस चैप्टर को क्यों सिलेक्ट किए? तो क्योंकि इस चैप्टर से 2018 में जब एग्ज़ाम हुआ था तो एक एक शिफ्ट में किसी में 4 प्रश्न पूछ रहा था, किसी में 3 प्रश्न पूछ रहा था। अगर आपके पास भी PDF अवेलेबल है तो प्लीज़ आप PDF को देखें और बताएं मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। तो बारी बारी से मैंने इस चैप्टर के प्रश्नों को सॉल्व करते जाएंगे। मैंने अच्छे प्रश्न लिया हूँ, सिलेक्टेड लिया हूँ। तो चलते फ्रेंड्स पहले प्रश्न पे। तो फ्रेंड्स पहला प्रश्न है कि 1/3, 2/9, 5/6, 4/7 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बारी बारी से सीखते जाएंगे। अगर आपके पास भी PDF होगा तो आपको मालूम चल गया होगा कि मैंने प्रश्न जो सिलेक्ट किया हूँ वो कैसा सिलेक्ट किया हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको मैं बता देना चाहता हूँ, अगर भिन्न का एलसीएम या HCF ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो जो चीज़ प्रश्न में बोला जाए तो भिन्न के ऊपर के भाग को वही करना है। जैसे इसमें एलसीएम ज्ञात करने कहता है तो ऊपर के भाग का एलसीएम ज्ञात करेंगे। इसमें क्या कहता है, एलसीएम ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो ऊपर के भाग को क्या करेंगे, भिन्न के अंश को एलसीएम ज्ञात करेंगे और नीचे के भाग को HCF ज्ञात करेंगे। ये आप लोग को भी मालूम होगा। अगर हमें एलसीएम ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस अंक में बड़ा अंक को देखना है। जो भी बड़ा अंक है उसमें 1, 2, 3, 4, 5 से बारी बारी से गुना करते जाएंगे और देखेंगे तो वह जो संख्या आ रहा है वो क्या सभी से विभाजित हो रहा है। तो जो संख्या सभी से विभाजित हो जाएगा वही उसका एलसीएम हो जाएगा। जैसे इसमें सबसे बड़ी संख्या 5 है, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 1 से विभाजित हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 2 से नहीं होगा, 5 से होगा, 4 से नहीं होगा। तो यह इसका आंसर, तो इसका एलसीएम 5 नहीं होगा। अब इसमें 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 होगा। तो ये 10 जो है 1 से विभाजित हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, लेकिन 4 से नहीं होगा तो 10 भी नहीं होगा। अब इसमें गुना 3 से करेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा, 15 1 से हो जाएगा लेकिन 2 से नहीं होगा, 5 से होगा लेकिन 4 से नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। अब 5 गुना 4 करेंगे, 5 चौक 20 हो जाएगा, 20 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा और 4 से भी हो जाएगा। तो इसका जो एलसीएम होगा वह 20 हो गया और नीचे वाले भाग का HCF ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स HCF ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो दी गई संख्या में जो सबसे छोटी संख्या है उससे हमें देखना है कि सभी संख्या को विभाजित कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जो संख्या सभी यानी कि जो छोटी संख्या इस सभी संख्या को विभाजित कर देगा वही उसका HCF हो जाएगा। जैसे इसमें 3, 9, 6 और 27, इसमें सबसे छोटी संख्या 3 है तो 3 से 3 विभाजित होगा, 9 होगा, 6 होगा, 27 होगा, तो इसका HCF क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस भिन्न का जो एलसीएम हो गया वो क्या हो गया, 20/3 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स देखते हैं इसका HCF ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। इसका HCF ज्ञात करना है तो HCF ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको पहले बोला जो प्रश्न में ज्ञात करने के लिए कहा जाए वो ऊपर वाला को करना है। जैसे HCF ज्ञात करना है तो भिन्न के ऊपर के भाग को HCF ज्ञात करेंगे और नीचे के भाग को एलसीएम ज्ञात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें HCF ज्ञात करने के लिए क्या करना है, इस अंक में देखना है वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो सभी को विभाजित करता है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सा है, 1 है, 1 से सभी विभाजित हो रहा है, इसका HCF क्या हो जाएगा, 1 होगा। अब एलसीएम के लिए आपको क्या बोले थे, सबसे बड़ी संख्या को देखना है, इस अंक में सबसे बड़ी संख्या को देखना है
और उसमें 1 2 3 4 बारी बारी से गुना करते जाएंगे और जो संख्या आएगा उस देखना है वह संख्या इस सभी से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जो विभाजित होगा वही उसका एलसीएम हो जाएगा। जैसे 27 है, 27 गुना 1 करेंगे तो 27 होगा। 27 में 3 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 6 से नहीं कटेगा, तो इसका एचसीएफ 27 नहीं होगा। अब 27 गुना 2 करेंगे तो क्या होगा, 54 होगा। 54 जो है 3 से कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 27 से भी कट जाएगा, तो इसका जो एलसीएम होगा वह 54 होगा। तो फ्रेंड्स इसका एलसीएम 54 होगा, लेकिन इस भिन्न का जो एचसीएफ आया वो कितना आया, 1/54 आया। आप अपना एलसीएम विधि से भी निकाल करके आप ट्राई कर सकते हैं, आपको जिस तरह से सुविधा हो आप उसे ही कीजिए। फ्रेंड्स अब आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 18, 24, 30, 42 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचता है। क्या कहता है, प्रत्येक दशा में एक जो है शेष प्राप्त होता है। वह कौन सी संख्या है जिसमें अगर हम 18 से भाग देंगे तो एक शेष बचेगा, 24 से देंगे तो एक शेष बचेगा, 30 से देंगे तो एक, यानी एक शेष बचता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स वह संख्या को हमें ज्ञात करना है जिससे कि ये वह संख्या ज्ञात करना है जो 18, 24, 30 यानी इन सभी से विभाजित हो रहा हो। तो वो संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। तो एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 9, 12, 15, 21। अब यह 3 से आएगा, 3, 4, 5, 7। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 या 18 चौक 72, 72 गुना 35, 72 गुना 35 हो जाएगा 2520। फ्रेंड्स आप करके देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए 2520 जो इसका एलसीएम आया वह जो है 18, 24, 30 और 42 इस सभी से पूरा विभाजित हो जाएगा। लेकिन हमें कहता है वह संख्या ज्ञात करना है कि जिसमें एक शेष बचे। तो अगर इस शेष को इसमें हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2521। तो 2521 में अगर 18, 24, 30, 42 से भाग देंगे तो हमारा एक शेष बचेगा, क्योंकि विभाजित तो कौन हो रहा था, 2520 ही। तो हमारा आंसर हो गया 2521। आते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 15 घटाने पर वह संख्या 20, 25, 30 तथा 35 से विभाजित हो। क्या कहता है, उस संख्या में अगर हम 15 माइनस करेंगे तभी वह संख्या जो है 20, 25, 30 और 35 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले वह संख्या याद कर लेंगे जो संख्या 20, 25, 30 और 35 से विभाजित होता हो। तो ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, उसका एलसीएम ज्ञात करना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, 10, 25, 15, 35, 5 से आएगा 2, 5, 3, 7। तो इसका एलसीएम क्या हो गया, 5 दूनी 10, दूनी 20, 25, 100 गुना 21 क्या हो गया, 2100। लेकिन प्रश्न क्या कहता है, 15 घटाने पर 2100 आना चाहिए। ठीक है, प्रश्न कहता है कि 15 को घटाने पर वह संख्या विभाजित होना चाहिए, यानी 15 घटाने पर 2100 होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसमें क्या करेंगे, 15 को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 2115। अब 2115 में हम 15 माइनस करेंगे तो 2100 आएगा जो इस सभी से विभाजित हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया 2115। ठीक है फ्रेंड्स अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 15 जोड़ने पर वह संख्या 20, 25, 30, 35 से विभाजित होता है। प्रश्न कहता है उस संख्या में 15 जोड़ने पर जो है विभाजित होना चाहिए। तो सबसे पहले उस संख्या को ज्ञात करेंगे जिससे वह विभाजित होता है। उसके लिए हम लोग एलसीएम निकालते थे। एलसीएम इसका निकाले, कितना आया था, इसका एलसीएम 2100 आया था। लेकिन फ्रेंड्स कहता है इसमें 15 जोड़ने पर 2100 होना चाहिए। तो इसमें अगर हम 15 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2085।
ठीक है। अब 2085 में अगर 15 जोड़ेंगे तो 2100 होगा, जो इस सभी से विभाजित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हमें जोड़ने के लिए बोला तो क्या किए, इसका एलसीएम में 15 माइनस कर दिए। अगर हमें 15 घटाने के लिए बोलता था तो 2100 में 15 जोड़ दिए थे, जो 2115 हुआ था। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो गया 2085। आते फ्रेंड्स अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कहता है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 5, 6, 7 से भाग देने पर क्रमशः 2, 3, 4 तथा 5 शेष बचता हो। कहता है कि 4 से भाग देते हैं तो 2 शेष बचता है, 5 से भाग देते हैं तो 3 शेष बचता है, 6 से भाग देते हैं तो 4 शेष, और 7 से भाग देते हैं तो 5 शेष बचना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस तरह का प्रश्न में क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी का अंतर निकाल लेंगे। अगर अंतर समान हो रहा है, अंतर कितना, 4 में से 2 घटा 2, 5 में 3 2, 6 में 4 घटा 2, 7 में 5 घटा 2, यानी देखते हैं यहाँ पे कि सभी का जो अंतर है वह समान है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो एलसीएम ज्ञात करेंगे, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2, 5, 3, 7, क्या हो गया, 2 दूनी 4, 5 20 गुना 21, इसका एलसीएम क्या हो गया, 2 दूनी 4, 5 20, 20 गुना 21, यानी क्या आया होगा 42, 420। इसका जो एलसीएम आया 420 आया। लेकिन प्रश्न कहता है कि अगर 4 से भाग दें तो 2 शेष बचे, 5 से भाग दें तो 3 शेष बचे, 6 से भाग दें तो 4 शेष बचे, 7 से भाग दें तो 5 शेष बचे। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक स्थिति में जो है 2 का अंतर आ रहा है, प्रत्येक में 2 का अंतर आ रहा है। तो इसके एलसीएम में क्या करेंगे, 2 को माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा 418। अब अगर 418 में भाग देंगे तो क्या होगा, 4 से भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा, 5 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, 6 से भाग देंगे तो 4 शेष बचेगा, 7 से भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा। अगर देखना है तो देख लेते हैं हम लोग, इस 418 में 5 से भाग दे करके ट्राई कर लेते हैं, 3 शेष बचना चाहिए। तो 5 गुना 8, ये 40 हो गया, 1 8, 5 दिया 15, क्या हो गया 3 शेष बच गया। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, 418। आते प्रश्न अगले प्रश्न पे। अब अगला प्रश्न है वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 307 और 330 को भाग देने पर क्रमशः 3 और 7 शेष बचे। कहता है कौन सी बड़ी संख्या है, ये 307 और दूसरा है 330, ठीक है, को भाग देने पर कितना शेष बचता है, 3 शेष बचता है और 7 शेष बचता है। फ्रेंड्स एक बात बताओ, अगर 307 में हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो 3 शेष बचता है। अगर उस 3 को हम हटा दें वहाँ से, यानी उस 3 को माइनस कर दें तो 304 होगा। अब ये जो संख्या 304 आया, यह पूरा उस संख्या से कट जाना चाहिए, ठीक है। अभी उसी तरह से इसमें कहता है कि 330 में अगर उस संख्या से हम भाग देते हैं तो 7 शेष बचता है। तो फ्रेंड्स अगर इस 330 से 7 को हम हटा लेंगे, इस 330 से 7 को हटा देंगे तो क्या होगा, वह संख्या पूरा विभाजित हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 323 हो जाएगा। और दोस्तों इसमें कहता है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो जब भी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने बोले तो इसका महत्तम समवर्तक ज्ञात करेंगे। तो 304 और 323 का महत्तम समवर्तक ज्ञात कर लेते हैं। एक बार में आएगा 304 बचा 19, 304 एक बार में 19, शेष बचेगा 11, 4 आ जाएगा, 19 छक 14, हाँ से ये भी कटपुट हो गया। इसका जो HCF आया, इसका जो HCF कितना आया, 19 आया। तो 19 से जो है अगर 304 में भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा। 19 से 323 में भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा। लेकिन अगर 307 में भाग देंगे तो 3 शेष बच जाएगा। 330 में भाग देंगे तो 7 शेष बच जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, 19। फ्रेंड्स अब एक और क्वेश्चन बताना है, लास्ट का क्वेश्चन। उसे बताने से पहले मैं आपको एक कहावत बोलना चाहता हूँ कि जो जीतता है वो शायद हार सकता है, जो जीतता है वो शायद हार सकता है।
लेकिन जो जिताता है वो कभी नहीं हार सकता है। तो इसी उम्मीद के साथ फ्रेंड्स, आज का ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 252, 147 तथा 77 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। प्रश्न क्या कहता है कि 252 प्रश्न कहता है 252, 147 और 77 को भाग दिया जाता है तो समान शेष बचता है। जब भी इस तरह का प्रश्न दिया रहे तो इन सभी को आपस में एक दूसरे से माइनस करना पड़ता है। जैसे 252 माइनस 147 करेंगे, 252 माइनस 77 करेंगे और 147 माइनस 77 करेंगे। इसको माइनस करके इस सभी का HCF ज्ञात करेंगे। तो इसमें माइनस करेंगे 152 माइनस 147 क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा। और 252 माइनस 77 175 हो जाएगा। और 147 माइनस 77 क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस सभी का क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। क्यों? क्योंकि पूछता है कि बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है। तो इसका HCF ज्ञात कर लेंगे। पहले 105 और 175 का HCF ज्ञात कर लेते हैं। एक बार में आएगा 105, शेष बचा 70, फिर 105, यह भी एक बार में आएगा, बचा शेष कितना 35, फिर इस आएगा 70, फिर यह दो बार में क्या हुआ 70, यह कट गया। इसका HCF, इस दोनों का HCF यह 35। अब 35 में और 70 का, ठीक है, 35 और 70 का, तो 35 दूनी 70। तो फ्रेंड्स इसका जो HCF आया वो कितना आया, 35 आया। तो 35 से, ठीक है, इसमें भाग देंगे किसमें, 252 में, तो जो शेष बचेगा वही शेष 147 में भाग देंगे तो वही शेष बचेगा, और 77 में भी भाग देंगे तो वही शेष बचेगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप समझ गए हों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, इस वीडियो को 4 पार्ट में बना रहा हूँ, आप चारों पार्ट को देखिए। क्योंकि HCF से जो है पिछले बार जो है 4 और किसी शिफ्ट में 4 प्रश्न, किसी शिफ्ट में 3 प्रश्न पूछ रहा था। तो 4 में से 2 प्रश्न का जवाब तो सभी लड़का ने दिया, इस 3 में से 1 प्रश्न का जवाब सभी लड़का दिया, लेकिन 2 प्रश्न का जवाब जो है वो बहुत कम ही लड़का दिया, जिसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और चारों पार्ट को देखिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।